क्या हम लोग का टॉपिक था? ITF था ना, इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन। कौन सा एक्सरसाइज था हम लोग को? एक्सरसाइज था 2.2। पिछले क्लास में हम लोग 4 सवाल तक क्लियर कर लिए। सबके पास बुक्स होना चाहिए। 4 सवाल तक क्लियर कर लिए और 5वां, 6ठा, 7वां, 8वां, 9वां, 10वां सब एक जैसा है ना। अगला जो सवाल है कह रहा है निम्नलिखित फलनों को सरलतम रूप में लिखिए, मतलब सॉल्व करना है इसको। कल इसके बारे में कुछ चर्चा किए थे हम लोग, कल चर्चा किए थे ना, याद है आप लोग को? बिल्कुल पिछले क्लास में हम लोग चर्चा किए थे जो कैसा व्यंजक दिखने पर हम क्या पुट करते हैं, याद है ना आप लोग को? जब 1 - x² दिखता है तो हम क्या पुट करते हैं? साइन या कॉस। क्लियर है? अब उसके बारे में चर्चा नहीं करेंगे, आप पीछे वाला को देखिएगा, समझ आ जाएगा। तो कैसा व्यंजक दिखे तो हम क्या पुट करते हैं? पुट करने का उद्देश्य क्या होती है? फॉर्मूला सेट हो जाना, यही ना। चलिए, तो कैसा व्यंजक पुट करने पे क्या हो जाता है हम देख चुके थे और समय समाप्त हो गई थी, इसलिए हम लोग आज पढ़ेंगे। तो शुरू करेंगे 5वां सवाल से। तो 5वां सवाल कुछ ऐसा है और इसको कह रहा है हल करें। सोचने वाली बात है। आप टोटल ये प्रांत वाली पोर्शन को देखिएगा। ये देखिए बाहर में क्या है और हमें कह रहा है हल करें। हल करने का मतलब आंसर छोटा लाना है आपको। तो सबसे पहले हम लोग इसके बारे में चर्चा कर चुके हैं क्या? tan इनवर्स tan x = x, याद है का? अगर आपको बाहर में tan इनवर्स दिखे और अंदर में भी tan दिखे, एक तरफ इनवर्स एक तरफ इनवर्स नहीं, तो ये दोनों कैंसिल होकर सिर्फ x बच जाती है और इससे छोटा तो हल नहीं होगा, सबसे छोटा हल है। तो वही उद्देश्य होता है, मतलब बाहर में tan इनवर्स है और अंदर में जो है वो tan होना चाहिए, लेकिन tan के बजाय कुछ कुछ उटपटांग चीज़ें है ना। उटपटांग चीज़ें तो हमें क्या करना पड़ता है? x के जगह पे ऐसा त्रिकोणमिति निष्पत्ति पुट करनी पड़ती है। कुल कितना त्रिकोणमिति निष्पत्ति? 6। ऐसा त्रिकोणमिति निष्पत्ति पुट करना होता है ताकि पूरा ये जो है पूरा समेट करके एक हो जाए, tan बन जाए। बाहर में जो है वही अंदर में बनना चाहिए, समझ रहे मेरे बातों को? बाहर में साइन होगा तो अंदरों में साइन बनना चाहिए, बाहर में कॉस होगा तो अंदरों में। 6 प्रकार का सवाल हो सकता है, मतलब x का स्थान पे ऐसा त्रिकोणमिति निष्पत्ति पुट करनी है जो पूरा समेट करके बन जाए बाहर जैसा, मतलब tan बन जाए। कोई दिक्कत? और इसी के लिए आपको अगर इसके बारे में चर्चा ना किया होता तो क्या करते? कन्फ्यूज हो जाते जो भाई क्या रखे क्या नहीं रखे क्या नहीं रखे ना। तो इसके लिए आपको एक जुगाड़ कल बताया गया था, याद है ना? प्रश्न को देखते ही समझ में आ जाना चाहिए क्या रखे। देखो ये व्यंजक है ना, तो जैसे ये व्यंजक दिखता है क्या रखते हैं? tan या cot। अलग बहुत ऐसा तरीका बताया गया आप लोग को, समझ गए ना? तो ये व्यंजक दिख रहा है हमको, बाकी कुछ भी दिखेगा, आपका ध्यान व्यंजक पे होना चाहिए। तो ये दिख रहा है ना, तो ये जब दिखता है तो क्या रखते हैं? tan या cot। ये अपना मन से रखते हैं माना कि। तो यहाँ से हम शुरू करेंगे, माना कि x बराबर क्या? tan थीटा, क्योंकि x के जगह पे tan थीटा रखो, बीटा रखो, कुछ भी रख सकते हैं एंगल में। तो इसीलिए थीटा बराबर क्या, मतलब जब x बराबर tan थीटा तो यहाँ पे थीटा का मान निकाल लीजिएगा। तो थीटा बराबर tan इनवर्स x, क्योंकि tan उधर जाएगा इनवर्स नहीं हो जाएगा। मतलब अब आपको कभी भी थीटा दिखेगा तो tan इनवर्स x रख लीजिएगा, x की जगह पे tan थीटा रखेंगे। अब रखना शुरू कर दीजिए। नाउ tan इनवर्स रखना शुरू करिए। ये मेन बटा है, ऊपर में 1 + x के जगह पे tan रखेंगे, स्क्वायर करके tan स्क्वायर थीटा -1 अब x के जगह पे जहाँ जहाँ x दिखेगा वहाँ tan थीटा पुट कर लेंगे। सही है? आराम से अब इसको आगे बढ़ाते रहें, है ना? आगे बढ़ाते रहे, समझ गए ना? बिल्कुल बढ़ाते रहे एकदम। अगर आपका कैलकुलेशन सही है तो बाहर वाला से मैच कर जाएगा, समझ गए? और बहुत बढ़िया चीज़ है ये। अब देखो 1 + tan स्क्वायर थीटा का फार्मूला, बीच में आपको फार्मूला की चर्चा चलेगी। ये 10th वाला फार्मूला हो सकती है, 11वीं वाला फार्मूला हो सकती है, कोई भी हो सकती है। आपको क्या करना पड़ेगा? सारा फार्मूला का जुगाड़ रखना पड़ेगा। एक कॉपी बनाइए। तो 1 + tan स्क्वायर थीटा 10th वाला फार्मूला है, इसके जगह पर हम sec स्क्वायर थीटा, रूट हटेगा तो सीधे हो जाएगा sec थीटा -1 अब आई tan थीटा। पल्ले पड़ गई, रूट से बाहर तो sec 1 + tan स्क्वायर थीटा मतलब sec स्क्वायर थीटा, रूट से निकल के सीधे sec। कोई लोचा ना है? चलिए कोई लोचा नहीं हो गई। अब यहाँ पे हम लोग देखेंगे बाहर वाला तो tan को ढोते चलना है। अब ये मेन बटा है, हमें ये टोटल को tan बनना है। अब आगे बढ़ाते चलिए। अब ये sec थीटा को 1/cos लिख देंगे -1
और ये tan थीटा को साइन बटा कॉस लिखेंगे, सही है ना। आगे बढ़ाते चले एकदम, ये मेन बटा थोड़ा बड़ा रखिएगा, ऊपर वाले का भी इनका घटाव करेंगे, कॉस थीटा 1 माइनस कॉस थीटा, समझ रहे हैं, और ये साइन थीटा बाई कॉस थीटा। अब देखिए ये कैंसिल हो जाएगी, आराम से आप बढ़ते चले, ऊपर में देख लियो 1 माइनस कॉस थीटा बाई साइन थीटा। एकदम चलते रहे, तब तक चलते रहेंगे जब तक कि बाहर में tan है तो अंदर में भी tan ना आ जाए, और इसके लिए आपको लग जाएगी फार्मूला की ज़रूरत पड़ेगी। अब ये तो आगे अटक गए, मतलब आप जाके अटकेंगे, और जहाँ पे अटकेंगे ना वहाँ पे कॉन्सेप्ट फार्मूला ही आपको निकालेगी। तो इसके लिए पहले आपको बताया गया, सारा फार्मूला का चर्चा करके रखेंगे, समझ गए। तो यहाँ पे आकर अटक गए हम लोग, आगे भी इनका जोड़। अब सोचेंगे अभी भी tan लाना बाकी है, अब सोचेंगे 1 माइनस कॉस थीटा कोई फार्मूला है क्या, क्या 1 माइनस कॉस थीटा कोई फार्मूला है। तो थोड़ा सा इधर आएंगे कोपचे में हम लोग, आइए कोपचे में आते हैं सारे बंदे के ध्यान। चूंकि कॉस 2 थीटा का कितना फार्मूला होता है, 4 फार्मूला होता है, जिसमें से ये एक फार्मूला होता है का 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा। तो इसी से अगर हम साइन को इधर ले जाए तो 2 साइन स्क्वायर थीटा को 1 माइनस कॉस 2 थीटा बोलेंगे, ठीक है। और यहाँ पे देखें एंगल क्या है 2 थीटा, है ना। तो अगर यहाँ पे एंगल को थीटा कर दे, मतलब 1 माइनस कॉस सीधे थीटा कर दे, मतलब यहाँ पे जो एंगल है 2 है, तो यहाँ पे एंगल जो है 1 है, यहाँ पे जो थीटा है वो 2 थीटा, तो यहाँ पे एंगल 1 थीटा, मतलब उधर का आधा है। इसका मतलब इसमें ढेर सारा फार्मूला छुप गया, मतलब यहाँ पे 2 थीटा तो यहाँ पे 1, यहाँ पे 4 तो यहाँ पे 2, यहाँ पे 10 तो यहाँ पे 5, यहाँ पे 50 तो यहाँ पे 25, समझ रहे हैं ना, समझ गए। और इस फार्मूला का नाम क्या दिए थे अपनी भाषा में, एंगल को हाफ करने वाला फार्मूला। तो एंगल को हाफ करने वाला फार्मूला में बहुत सारा एंगल हाफ किया जा सकता है। तो जब यहाँ पे 2 है तो यहाँ पे 1 है, तो जब यहीं पे 1 रहेगा तो यहाँ पे कितना रहेगा 2 साइन स्क्वायर आधा। थीटा बाई 2 को ना आधा कहते हैं, किसी चीज़ को बाई 2 कर दीजिए आधा हो जाए, कोई लोग जा। अब देखिए क्या ये फार्मूला बना है ना, मतलब किसी भी फार्मूला का 2 साइड होता है, LHS और, अगर आपको RHS दिखे तो LHS पुट कर लेंगे, LHS दिखे तो RHS पुट कर लेंगे, कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। तो आप दोनों पक्षों पे नज़र मारेंगे, सही है। तो इससे एक फार्मूला बन गई, है ना। एक और फार्मूला होता है, आपको पता है cos 2 थीटा का 4 होता है ना, एक और फार्मूला होता है cos 2 थीटा का 2 cos स्क्वायर थीटा माइनस 1। इससे भी हमको अगर 1 को इधर भेजे तो इसे देखो क्या हो जाएगा सर, पल्ले पड़ गई क्या, 1 को उधर भेजेंगे तो 1 माइनस से प्लस में चला जाएगा, और ये जो कहते हैं वो इधर ही रह जाएगा। यहाँ भी कुछ उसी प्रकार का लोचा है, देखिए यहाँ पे 2 तो यहाँ पे 1, तो अगर मुझे यहाँ पे आधा करने का मन हो, 2 का आधा 1 कर देते थीटा, तो यहाँ पे 1 है तो आधा नहीं हो जाएगा, ये एक फार्मूला बना। अब ये दोनों के बीच रिलेशन देखिए, समझ गए ना। अब दोनों के बीच देखिए क्या है, सो ये है 1 माइनस कॉस थीटा और ये है 1 प्लस कॉस थीटा। LHS से उलट पुलट हो सकता है, एप्पल सेब तो सेब एप्पल हो सकती है। तो ये अगर 1 माइनस कॉस थीटा दिखे तो आप ये पुट करेंगे, 1 प्लस कॉस थीटा दिखे, ये एक बार फार्मूला बन जाना चाहिए और उसके बाद इस्तेमाल बार बार इसको थोड़े बनाया जाएगा, समझ गए ना। नया फार्मूला बन गई, मतलब इसका इस्तेमाल अभी भी कर लेंगे और इसको रख लेंगे, कभी भी इस्तेमाल हो सकता है। ये तो ख़त्म होने वाली थोड़ी चीज़ होती है, जैसे बाकी कोई चीज़ें बनाए, रोटी बनाए, चल खा लिए, अब उसको थोड़ी रख लेते हैं जी ज़िंदगी भर चलते रहेगा। लेकिन ऐसी चीज़ें हैं जो रख लीजिए और इस्तेमाल करती, ख़त्म नहीं होती है, और जितना ज़्यादा उसमें से निकालेंगे उतना ज़्यादा वो स्टोर हो जाएगा। मैथ्स ये होती है, बशर्ते कि हम लोग प्रोसेस को बिना समझे हुए दिमाग बेवकूफ़ी वाला नकल करने लगते दुनिया की, ठीक। तो ये ऐसी चीज़ें होती है जो कोई भी फार्मूला बना ले क्लास में और उसको रख लीजिए, रख ले का मतलब रख लीजिए, समझ गए, और उसका इस्तेमाल करते रहेंगे। जाहिर सी बात है, अभी इसमें आया, हो सकता है 5 दिन बाद आएगा, हो सकता है 10 दिन बाद आएगा, और आप जितना ज़्यादा बार रिवीजन करेंगे उतना जल्दी जल्दी आएगा। सपोज के लिए लड़के कुछ मैथ्स कम पढ़ते हैं, मतलब वो सिर्फ टीचर्स की बातें मानते हैं और पढ़ाई करते हैं, समझ गए ना। तो हो सकता है 5 बार में 1 बार यूज करने के लिए मौका मिलेगा। अरे भाई जब ये फिर कभी यूज होगा ना किसी भी चैप्टर में, तो आप थोड़ा गणित कम पढ़ते हो, रिवीजन कम करते हो, तो क्या होगा, लेट में आपको इस्तेमाल करने का मौका मिलेगा, समझ गए ना। और अगर कोई लड़का रिवीजन ज़्यादा करता है,
मतलब थोड़ा सा समय मिला ना कि बस एक बार सोचे बना लेते हैं, रिवीजन जिसको कहते हैं ना। अब जैसे कोई लड़का रिवीजन करेगा मतलब क्या, बार बार जहाँ पे रखा हुआ उसमें से निकालेगा, ये नहीं यूज करेगा तो क्या होगा। ये ऐसी चीज़ें हैं जो विपरीत है, रोटी बना के रख लेते हैं और जितना बार खाएंगे उतना ज़्यादा ख़त्म हो जाएगा। लेकिन ये ऐसा चीज़ है जो बना के रख लेने के बाद जितना ज़्यादा बार यूज करेंगे खाएंगे उतना ज़्यादा बढ़ते चली जाएगी। यह नहीं होता मैथ्स में। तो इसीलिए डिपेंड नहीं कि दुनिया कहता है मैथ्स रिवीजन की चीज़ होती है, जितना ज़्यादा रिवीजन करेंगे उतना ज़्यादा बढ़िया बनेंगे और आप में अतासित परिवर्तन हो जाएगा, है ना। ज़्यादा टीचर्स बनने के कारण स्टूडेंट्स में ज़्यादा लोचा आ गई है ना। सीमित गुरु रहने के बाद चीज़ें सही होती है, जो रियलिस्टिक होती है उस पर फॉलो करेंगे तो आपको अच्छे विद्यार्थी बन जाओगे। तो मुझे लगता है 1 साल ट्राई करना, काफ़ी ज़्यादा समय होता है 1 साल, है ना। और मुझे बिल्कुल नहीं लग रहा है जो बिहार बोर्ड का जैसा पैटर्न बन गई है, जो अगर थोड़ा ढंग से मेहनत कर दे तो कोई भी लड़का मैथ्स में 98-99 से कम आएगा। 98-99 की गारंटी ले लेते हैं, समझ रहे ना, क्योंकि इसमें आपकी राइटिंग थोड़ा कम देखा जाएगा। पहली बात तो ऑब्जेक्टिव कर दिया 50%, है ना, तो 50 में 50 तो फिक्स है। अगर सभी ऑब्जेक्टिव रहते ना, अगर सभी ऑब्जेक्टिव रहते तो गारंटी फुल्ली 100, लेकिन सब्जेक्टिव होने के कारण 100 की गारंटी नहीं लिया जा सकता है, समझ रहे हैं ना। 100 दिख रहा है लेकिन 100 गारंटी नहीं लिया जाता है, 95 प्लस की गारंटी लेंगे हम, क्योंकि सब्जेक्टिव है। आप पेन मिस्टेक कर ही देंगे एग्जाम हॉल में जा करके, इसलिए पेन मिस्टेक उसका नहीं होता है जिसका रिवीजन बहुत तगड़ा होता है, समझ रहे हैं ना, जिसका रिवीजन बहुत तगड़ा होता है। तो रिवीजन आप लोग करोगे ना, एक बार पढ़ करके सवाल बन गया वे हीरो बनोगे, डिंगबाजी करोगे। तो इसके लिए कहते हैं जो भी चीज़ बन गई बन करके रख लेना है, और जितना ज़्यादा बार निकलेगा उतना ज़्यादा कंठस्थ हो जाएगी। चलिए हो गई, आ जाते हैं। तो समझ गए, तो जब भी आपको 1 - cos दिखेगा पुट कर लेंगे, 1 प्लस भी दिखेगा पुट कर लेंगे। इसकी ज़रूरत नहीं था लेकिन लगे हाथ निकल रही थी तो निकाल लिए, ठीक है ठीक है। चलो इसका तो हम बैठा लेंगे, ठीक ओके। अब साइन थीटा रह गई। अब साइन थीटा के बारे में भी कुछ देखना पड़ेगा। मतलब सोचेंगे अगर 1 - cos थीटा की जगह पे हम बैठाएंगे ये 2 sin स्क्वायर थीटा बाई 2, मतलब थीटा बाई 2 एंगल हाफ, तो नीचे वाला तो एंगल फुल है, ऊपर में जो फार्मूला पुट होगा तो एंगल हाफ। देखो सवाल को समझिए, ऊपर में जो फार्मूला पुट होगी एंगल हाफ और नीचे वाला एंगल फुल है, जाति अलग हो गई। तो जाति अलग होने के बाद ना कटेगा ना फार्मूला जॉइंट होगा। अरे भाई त्रिकोणमिति की फार्मूला अप्लाई होने के लिए जाति से होना चाहिए ना, और त्रिकोणमिति की जाति तो एंगल से माना जाता है ना। तो अगर एंगल में 2 है 2 होना चाहिए, 3 है 3 होना चाहिए, सॉलिड है तो सॉलिड होना चाहिए, कोई दिक्कत। तो फार्मूला अप्लाई करने वाला ऊपर वाला का एंगल हाफ हो जाता है थीटा बाई 2, लेकिन नीचे वाला का एंगल सॉलिड है, तो क्या करेंगे यहाँ पे फिर से कुछ ऐसा जुगाड़ करना पड़ेगा जो नीचे वाला भी ऐसा फार्मूला अप्लाई हो जो एंगल हाफ हो जाए, है ना। अब इसके लिए फिर से जुगाड़ करनी पड़ेगी। एक फार्मूला होती है बहुत तगड़ा, साइन 2 थीटा का फार्मूला होती है ना, इसका फार्मूला होता है 2 sin थीटा इंटू कॉस थीटा। देखिए इसीलिए हम कह रहे हैं कि फार्मूला बनाने में मजा ना आता है एकदम। एक बार बन गई इसका इस्तेमाल कर लेंगे। एक बार जब गणित को हम पहली बार पढ़ते हैं तो पहली बार हम सिर्फ हम सीखते हैं, है ना। दूसरी बार में गणित यहाँ घुसती है, समझ गए ना। लेकिन यहाँ तो एक बार भी क्लियर नहीं होती है ढंग से, समझे। कुछ और फंडा है लेकिन हम लोग कुछ और चीज़ का ही पीछा साल भर करते रहते हैं, जिसके चक्कर में जितना सिलेबस आसान होती है उतना ज़्यादा हम लोग दिमाग। अब देखिए कितना बढ़िया सिलेबस है, 200 सवाल 100। अब विद्यार्थी फिर भी बाप बाप कर रहा है, बाप रे परीक्षा है ये है। विद्यार्थी तो पहले खुश होना चाहिए, अरे यार तैयार है, समझ रहे कि नहीं। जब जितना देना था पहले कैसा एग्जाम होता, 100 नंबर बनाना है 100 ही देगा, उस समय विद्यार्थी खुश था, अरे यार बना लिए तैयारी मेरा बढ़िया है। और अभी 50% ज़्यादा है फिर भी डर रहा है। आपको पता है जो 100 में से 50 को छोड़ देना है लेकिन फिर भी डर है, मतलब फिर भी आप तैयार नहीं हो, कितना बुरी बात है ना। इन चीज़ों का आप लोग दोहराना मत, अभी शुरुआत है इसलिए कह सकते हैं। अज्ञानी मत बनना, ज़्यादा ज्ञानी बनोगे ना लग जाएगी। तो यहाँ देखिए 2 थीटा तो सब जगह सिंगल थीटा है, तो यहीं पे हम करेंगे सिंगल थीटा। तो यहाँ पे 2 sin थीटा बाई 2 और कॉस थीटा बाई 2, सिर्फ थीटा चेंज होगी, समझ गए ना। अब देखिए साइन थीटा के जगह पे नहीं पुट होगा चाहे, ये भी एंगल हाफ वाला है, तो मुझे जो दोनों जुगाड़ मिल गए, 1 - cos थीटा का भी दिख गया और साइन थीटा का भी दिख गया। कोई दिख लोचा, तब अप्लाई करें। कहाँ अप्लाई करें हम, कहाँ अप्लाई करें। देखिए लिखना पड़े। देखो 1 घंटा सब फ़ोन इस्तेमाल करो ना घर पर, 1 घंटा अगर घर पे सब फ़ोन इस्तेमाल करोगे ना तो 3 दिन का काम 1 दिन पर। अब देखो अभी मज़ा आएगा, हम इधर कोपचे में रहेंगे खड़ा, तुम उतारोगे, उतारो उस पर आप ध्यान ना दे, वो तो बस लगा दिए हम। तो
tan इनवर्स, आइए यहाँ पे आ जाते सीधे, यहाँ पे 1 माइनस कॉस थीटा का जुगाड़ हो चुकी है, 2 साइन स्क्वायर थीटा बाई 2 और नीचे में 2 साइन थीटा बाई 2 इंटू कॉस थीटा बाई, समझ रहे ना, 2 कट गई, ओहो स्क्वायर है ना, तो एगो खत्म, क्योंकि जाति सेम बन गई ना, अब कट सकती है, जुट सकती है, फार्मूला बन सकती है। तब बताएंगे tan इनवर्स, अब ऊपर में बचा है साइन थीटा बाई 2 और नीचे में बचा है कॉस थीटा बाई 2, और साइन थीटा बाई 2 और कॉस थीटा बाई 2, tan थीटा बाई 2, ओके। और हम लोग की उम्मीद ही कुछ इस प्रकार के थी, जो बाहर वाले से मैच करेगा ना, थीटा कुछ भी हो कि उसको निकलना होता है, समझ गए ना। तो कट गई तो बचा क्या, थीटा बाई 2, और थीटा का मान पहले से जुगाड़ हो चुके है ना। तो आपको यहाँ पे 1/2 ना लिख लेंगे, और tan इनवर्स x, इसी को आपको आंसर लिख देना है, और आप मिलाओगे मिल जाएगी चीज़ें, समझ गए ना। मतलब प्रश्न को देखोगे शुरू हो जाओ। तो ये रहा सवाल नंबर 5, खाली कर लीजिए, छठा 7वां देखते हैं, सब ऐसे बन जाएंगे। आपको देख इज्जत कर रहे हैं हम, आपको ये चीज़ें बोल नहीं, आपको समझना पड़ेगा, मेरी फीलिंग को समझिए, हम इज्जत कर रहे हैं। बस कहते कि बड़े पेट बोलने का मेरा एक तात्पर्य है, बड़े पेट बोलने का मतलब होती है जो वो आपकी सही इम्पैक्ट नहीं डालता है बच्चों पे। स्टूडेंट्स जो है विद्यार्थी टीचर्स की पर्सनालिटी से इम्प्रेस होता है, नंबर 1, पढ़ाई से नंबर 2 में इम्प्रेस होता है, और जो झोलक होता है ना, ढोलक है ना, वही उसकी चिकनी चुपड़ी बातें में आएगा, समझिए। हम लोग को बता देते हैं, हम लोग भी पढ़े, और आपको कितना बार बताए थे, जब हम लोग पढ़ रहे थे इंजीनियरिंग थे, तो प्रोफेसर होता था 60 साल का, 55 साल का, और आपको बोले थे वो डेली सेविंग करके आते थे, और उनके पास 4 चक्का है, बहुत पैसे वाले करोड़पति है वो, लेकिन फिर भी आते थे बुलेटी पल्सर से 220, है ना। और तब कहते थे सर अब गिर उड़ जाएंगे, 60 साल 55 साल का डेली सेविंग करके, मजा ले को खुट्टी दिखेगा दाढ़ी का, नो। तो हम कभी कभी क्लास ज़्यादा फ्रैंक हो जाते थे, कभी कभी क्लास में कोई विद्यार्थी पूछ भी देता, हम लोग की हिम्मत नहीं होती थी, कुछ पूछ भी दिया, सर ये लग रहा है, मतलब जवान लग रहा है, तो बोला सही बोल रहा है, लेकिन तुम तो बूढ़े लग रहे हो, तुरंत रिप्लाई दे देते थे, लेकिन तू तो बूढ़ा लग रहा है, हमें बूढ़ा हो जाना चाहिए, लेकिन हम जवान हैं, लेकिन तुम जवान हो लेकिन बूढ़ा लग रहे हो। मतलब कहते बेटा देखो ये सब तुम्हारे लिए किया जा रहा है ना, तुम लोग को ये सब चीज़ें सीखना चाहिए। मतलब कहने का मतलब ये है, जो अगर आप नहीं पढ़ोगे, है ना, और लोगों को कहोगे जो पढ़ 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 पढ़, तो वो नहीं पढ़ेगा। लेकिन अगर आप पढ़ोगे, आप खुद काम कर रहे हो, और किसी को नहीं बोलोगे जो पढ़ 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 पढ़, लेकिन आपको देख करके वो पढ़ेगा, पढ़े नहीं पढ़ी। मतलब आप देखेंगे घर में अगर बड़े भाई होंगे और आप खूब पबजी खेलते हो, खूब डिंगबाजी हो, और छोटे भाई को डांटोगे पढ़ पढ़ पढ़, छोटका भाई आपको मुँह लगा लेगा, बिल्कुल छोटा वाला भाई आपसे मुँह लगा लेगा, हमरा जो कहे छो तू नहीं तो रहने पढ़े जाए छो, मुँह लगा लेगा, आपको इज्जत नहीं देगा, बिल्कुल आपको इज्जत नहीं देगा, आपको इज्जत नहीं देगा। लेकिन आप बड़े भाई हो और आप खुद सीरियस हो, है ना, और पढ़ाई कर रहे हो, ठीक है, पढ़ाई कर रहे हो, और एक बार छोटका बोले रे की करे छे, बैठ पढ़े, कितबो बड़ा क्यों न हो, हाइट से बैठ बगल बैठ जाएगा, और भींगी बिल्ली बना लगा जब भैया कहीं कुछ पूछ कर डांट न दे, क्योंकि उसको पता है जो भाई सीरियस है, समझ रहे हो ना। तो डिपेंड करता है सारी चीज़ें पर्सनालिटी पे। पर्सनालिटी का मतलब थोबड़ा से मेरा मतलब नहीं होती, अरे भाई पर्सनालिटी को थोबड़ा से रिलेट मत करना, पर्सनालिटी का मतलब ओवरऑल, है ना, मेंटेनेंस। तो पर्सनालिटी का मतलब हुलिया से मत, और जाकर दूसरी जगह इधर उधर चीज़ें मत बोल देना, कह दो कि बाप रे टीचर ये कर रहा है, नो। पर्सनालिटी का मतलब ओवरऑल सारी चीज़ें। तो सबसे पहले खुद को ठीक करना पड़ता है, सामने वाले पे पॉजिटिव इम्पैक्ट डालने के लिए। और दुनिया नेगेटिव है तो उस पर आपका विपरीत प्रभाव पड़ेगा। इसी में आप लोग में से कुछ उटपटांग लड़के हो तो मेरी बातों को अलग वे में लोगे, तो वो तो समझ ही रहो, उसको कहीं जाना ही नहीं है, तो वैसे भी कीड़ा मकोड़ा के भांति जी करके मरना ही है, तो वैसे भी तुमको आगे जाकर उसी प्रकार का जीना है, तो अब ये से चलिए ठीक रहो, है ना। अब बड़े बड़े लोग जो होते हैं ना, अच्छी चीज़ें उस प्रकार के लोगों को छांट देते हैं। अच्छे अच्छे कॉलेज इंट्रेंस क्यों लेता है, अच्छी अच्छी कंपनियां इंटरव्यूज़ क्यों लेती है, अपने जो वर्कर है उसको रिक्रूट करने के लिए अच्छी अच्छी कंपनियां इंटरव्यूज़ क्यों लेती है, क्योंकि जो खराब मानसिकता उटपटांग हरकत का वो आए ही ना, है ना। क्योंकि मेरे जो कंपनी बढ़ेगी वो सिर्फ अच्छे लोगों से बढ़ेगी। अब बुरे लोग अगर गलती से आ गया तो 10 अच्छे लोगों का काम बिगाड़ देगा, वो नहीं समझ रहे ना, 10 अच्छे लोग काम बिगाड़ देगा तो क्या करेगा, एक रत्ती भी चूक नहीं होनी चाहिए, कंपनी में कोई बुरा आदमी नहीं आना चाहिए। इसलिए पग पग पे इंटरव्यूज, ये वो टेस्ट वेस्ट, और अगर गलती से कोई आ भी गया, वहाँ जाकर करप्ट भी हो गया तो फायर, नौकरी से हटाओ उसको,
गलती जहाँ पे किया फायर्ड, नौकरी से हटा दिया गया। ये प्राइवेट में होता है। सरकारी नौकरी में सारे कमीने पहुँचे हुए रहते हैं। पूरा सिस्टम को करप्ट होने का क्या रीजन्स होती है? क्योंकि प्राइवेट कंपनी रात गुना, दिन दुगना रात चौगुना हर साल लाखों करोड़ों की रेवेन्यू बना लेता है। नहीं देखते जब आप लिस्ट देखोगे तो प्रत्येक प्राइवेट जो कंपनियां होती है ये वगैरह वगैरह जो लिस्टेड है, तो क्या होता है देखते साल में उसका देखा जाता है, बाप रे इतना 1000 करोड़ बनाया, इतना 1000 करोड़। तो कंपनी थोड़ी बनाती है, वर्कर मिल के बनाता है। और सरकार आज इतना साल लॉस में है, इतना बजट घाटे में है, जीडीपी गिर रहा है। अरे गिरेगा ना, चूतियों को भर्ती कर लियो, गिरेगा तो जरूर, चूतियों को भर्ती कर ले हो ना, तो गिरेगा तो फिक्स है। ये आप देख रहे हो अंतर? अरे आप लोग अब बच्चे नहीं हो, समझदार हो, तो गिरेगा ही, क्योंकि सारे चूतियों को भर्ती कर ले हो। सारा 2-4 साल 5 साल करके सरकारी नौकरी बन गया, सरकारी नौकरी बन गया। अब सरकारी नौकरी में जाने के बाद डर खत्म हो जाती है, बउआ आप तो सरकारी नौकरी में है, कोई हमको भगा सकता नहीं है। सिंपल फंडा। सरकारी टीचर बनोगे, स्कूल पे कुर्सी तोड़ोगे, बच्चे उच्चों पंखा हंकवाओगे, लेकिन आपको कोई भगा नहीं सकता। ऐसा बिल्कुल होता है भाई। और आपको कोई हटा नहीं सकता है। लेकिन प्राइवेट में पहली बात है कितना बढ़िया से लिया गया, समझ रहे हो ना। और अगर थोड़ा सा चूक भी हो गई ना, हटाओ नौकरी से, भगाओ, उसको फायर करो, कंपनी के लिए नुकसान है। अब प्राइवेट में मतलब वहाँ पे एक गलत आदमी को नहीं देख पाता है, और यहाँ पे सारे गलत आदमी एक अच्छे आदमी को नहीं देख पाता। कि अगर सरकारी नौकरी में कोई ईमानदार पहुँच गया कहीं से, चार सब बेईमान मिलकर उसको भगा दे। पुलिस यार में देख लो ना, फिल्म में बना है का, एगो ईमानदार इंस्पेक्टर आ गया, उसको या तो मार देगा गुंडे सब मिल करके, तो पुलिस यार उसका ट्रांसफर कहीं और करवा देगा। इतना मूवी बना है। ये सब चूतियापा है। सही बात है ना? तो ये सब चूतियापा है, और आप लोग समझिए, और आप लोग किसका हिस्सा बनना चाहते हो ये भी समझ लो। तो एवरीथिंग इज डिपेंड ऑन पर्सनैलिटी, और वो सिर्फ थोबड़े से रिलेट नहीं होती है। स्पीकिंग्स होनी चाहिए, आपका थिंकिंग लेवल होना चाहिए। क्या कर रहे हो भाई? आपका थिंकिंग लेवल होनी चाहिए। ये सारा चीज़ों को मिलकर के बनता है। इसके लिए हम लोग चाहते हैं कि जो पढ़ाई करते हैं के साथ साथ ना कुछ पॉजिटिविटी आए, और मज़ा आएगा। मज़ा आता है पढ़ने में। आप पढ़ाई करते करते फ्रस्ट्रेट हो जाओगे, अरे यार क्या चल रहा है, और सकारात्मक चीज़ें से आप और एनर्जेटिक बन जाओगे। नहीं भाई मुझे बननी है ना। तो आपको एनर्जी कौन भरता है? दिमाग में जो होती है ना, दिमाग में एक हार्मोन्स रिलीज होता है डोपामाइन, है ना। तो अच्छी चीज़ों से डोपामाइन रिलीज होती है, और वो आपको एनर्जेटिक बना देता है, मोटिवेट कर देता है। और कमीनापंती के बारे में चर्चा करोगे तो मज़ा तो बहुत आएगा, लेकिन पता चलेगा अच्छी टाइम गुजार रहे हो ऐसे करते हुए, है ना। और सारे तरफ यही चल रहा है जहाँ तक कि हम देखें। इसलिए भाई मुझे इस समय नहीं पढ़ना है, और हम तो गणित के मास्टर है और ऊपर से गरीब आदमी है, तो अपना काम करते हैं। ठीक है, ठीक है, बिल्कुल सही। देखिए हम आपको स्टार्टिंग में आप पढ़ाई पे मत देखना, 1 सवाल 2 सवाल क्लियर किए, हम जुगाड़ बना रहे पूरा, और आप सब सेट हो जाओ। सिर्फ एक छठा सवाल देख ले का, एक छठा सवाल देख लेते हैं। छठा सवाल में है tan इनवर्स 1/√अंडर x² - 1। ये देख लो, ये देख लो। सबसे पहले आप व्यंजक को देखिएगा अंदर वाले को, ये देखिए, ये दिख रहा है ना। जब आपको ऐसा दिखता है तो क्या रखते हैं? सेक या कोसेक। याद है ना कल वाली? तो हम इसमें सीधे मानेंगे, माना कि x के जगह पे हम सेक थीटा पुट कर लेते हैं। ठीक है? अरे सुनो यार, तो इसीलिए थीटा बराबर कितना हो जाएगा? अब जब भी थीटा दिखेगा, जो कि अंत में दिखेगा ही, तो सेक इनवर्स x पुट कर लेंगे। अब उसके बाद अब क्या बारे में क्या tan इनवर्स में है 1/√अंडर sec² थीटा माइनस 1। अब फॉर्मूला अप्लाई करेंगे 1/ बताइए sec² थीटा माइनस 1 का tan थीटा। ओके, tan थीटा। अब हमें लग रहा है tan इनवर्स तो आ गई, और 1/tan थीटा को हम लिखेंगे cot थीटा। 1/tan थीटा को लिखेंगे cot थीटा। हो गई गड़बड़? हो गई ना गड़बड़? मतलब बाहर में tan, अंदर में cot आना चाहिए। तो इमेजिन कीजिए पक्का यहाँ पे sec थीटा रखे हैं तो cot आ गया, लेकिन मेरे पास तो 2 चीज़ रखना था, सेक या कोसेक। तो फिक्स है जो कोसेक रखते तो tan आ जाता, लेकिन ये तो गड़बड़ी हो गई। अगर यहाँ से काटेंगे तो ओवर राइटिंग हो जाएगा, एग्जाम हॉल में तो कर नहीं सकते हो। मतलब अगर सेक थीटा रखे तो कॉट आ गया, तो डेफिनेटली कोसेक रखेंगे तो tan आएगा।
लेकिन अब तो हम काट नहीं सकते, ओवर राइटिंग हो जाएगा, और ये बिल्कुल गलत बात होती है। आगे बढ़े जाने पीछे मुड़ना मतलब ओवर राइटिंग। तो अब कोई बात नहीं, यहीं से 10 बना लो। क्या इस कॉट को 10 बनाया जा सकता है? 10th वाला फॉर्मूला का इस्तेमाल करेंगे। अरे यार 10th वाला फॉर्मूला का नहीं, देखो आप tan 90 माइनस थीटा को कॉट थीटा नहीं लिख सकते हो? 10th वाला फॉर्मूला है, tan 90 माइनस थीटा को कॉट थीटा, मतलब LHS बराबर RHS, RHS बराबर LHS, मतलब इसकी जगह पे ये रख सकते हो तो इसके जगह पे ये नहीं रख सकते। तो मुझे यहाँ पे कॉट दिख रहा है ना, तो कॉट की जगह पे ये रख लेंगे tan 90 माइनस। क्लियर है? तो मुझे यहाँ पे tan इनवर्स, तो यहाँ पे tan π/2 माइनस थीटा। ओके, अब ये तो गया, तब समझ गए ना? अगर कुछ भी रख सकते हो, अंतिम में लपेटने का है जुगाड़। ओके, और ये सिर्फ tan को कॉट ना, ऐसा 6 को फॉर्मूला है ना, तो साइन को होगा तो कोस बना सकते हो, कोस होगा साइन बना सकते हो, tan है कॉट, कॉट से कोसेक बन सकते हैं 6। ठीक है ठीक है, अब ये कट गई तो क्या लिखेंगे यहाँ पे? π/2 माइनस थीटा। अब ये π/2 तो ठीक है, थीटा की जगह पे कहीं है सेक इनवर्स x। आप तो यहीं पे भी छोड़ सकते हो, और नहीं तो आगे भी बढ़ा सकते हो, इसका भी जुगाड़ है। क्या हम लोग 12th में भी कल परसों ये पढ़े थे का? tan इनवर्स x, ऐसे 3 फार्मूला था, इसको ले लेते हैं। सेक इनवर्स x प्लस कोसेक इनवर्स x बराबर π/2। क्या समझ में आया? ऐसा 3 था ना, 3, एगो साइन कॉस में था, एगो tan कॉट में था, और सेक कोसेक में था ना भाई, और सब पीछे रिकॉर्ड है, आप देख सकते हो जाके। तो ऐसा जो फॉर्मूला था 3 था, हमें तीसरा लिखना पड़ रहा है क्योंकि हमको तीसरा की जरूरत है ना, लेकिन ऐसा 3 है साइन में भी। तो यहाँ से हमको π/2 माइनस सेक इसको बना सकते हैं। देखो ना, कोसेक को हम रखते हैं और उधर है π/2, और ये सेक को उधर भेजेंगे तो सेक इनवर्स x होगा। अब π/2 माइनस सेक इनवर्स x की जगह पे हम कोसेक लिख सकते हैं। तो या तो आप ये भी छोड़ दो, नहीं तो इसके जगह पे आप ये लिख सकते हैं, और एकदम फार्मूला जो बनेगा फट से जुगाड़ करके सीधे कहाँ चला जाएगा? फार्मूला कॉपी में। लेकिन अब इस प्रकार से रिवीजन करना जो बार बार वहाँ से निकालना पड़े आपको, जितना बार निकालोगे दिमाग क्लियर हो जाए। अरे भाई बढ़िया गणित में नंबर आ जाएगा, और बढ़िया नंबर लाओगे ना तो जितना भी पैसा यहाँ जमा करोगे सब खुद से ही से ठीक रह जाएगा, न तो फेल हो जाओगे तो गाली दोगे, मन बेकार हो जाएगा आपका, और मेरे कारण फेल नहीं हो जाओगे, अपने गलती कारण फेल होता है लोग। तो π/2 माइनस से कितना हो जाएगा? तो आप यहाँ पे छोड़ दे या आगे बढ़ा ले, कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। तो ये रहा आप लोग का सवाल, समझ गए ना? कॉन्सेप्ट काम में आ रहा है, एक बार कॉन्सेप्ट पढ़ोगे सवाल का एंजॉय करोगे। तो ये है चीज़ें हम लोगों की, कोई दिक्कत नहीं। तो फिर हम अगला भी देख लेंगे, छठा है। 1 मिनट कोई हिलेगा नहीं, कोई नहीं हिल सकते आप। हमें लग रहा है इसको देख लेते, 7वां को देख ले। 7वां को थोड़ा सा देखिए, तो 7वां आपका कह रहा है जो tan इनवर्स √1 माइनस कॉस x है और 1 प्लस, ये तो बहुत ही बढ़िया हो गई। हल करे मतलब बाकी सवाल में हमको x के जगह पे पुट करना होता था त्रिकोणमिति, इसमें तो अच्छा है त्रिकोणमिति पुट कर मिल गया नहीं। बाकी सवाल में हमको x के जगह पे पुट करके इसके जैसा बनाना होता था, लेकिन इसमें ऑलरेडी पुट किया हुआ मिल गया, बस इसमें आगे बढ़ानी है। ठीक है, समझ रहे हैं ना? तो आगे बढ़ाना है तो बढ़ाइए, बाहर में tan इनवर्स है तो अंदर में tan आ जाना चाहिए। और ये जो दोनों ऊपर नीचे दिख रहे हैं, ये दोनों की जान पहचान आपसे हो चुकी है। ऊपर में लिखेंगे 2 sin स्क्वायर θ/2 और नीचे में 2, अरे भाई cos स्क्वायर θ/2 बेवकूफ हो, प्लस वाला में cos तो देर पहले लिखे हैं, और रूट के अंदर है, 2 कट गई और रूट अंदर ये हो जाएगा tan स्क्वायर θ/2, रूट के अंदर ना, तो रूट से बाहर निकल के तो सीधे tan θ/2 हो जाएगा। तो यहाँ पे थीटा नहीं है, बेवकूफ वाला काम कर रहे हैं, x है, ये x है। ठीक है, अब ये tan खत्म हो गए, क्या बचेगा? अब इससे छोटा तो नहीं हो सकती है, अब सीधे आंसर लिख के मारो आगे। समझ गए? तो सब काम में आ रहा है ये सब कुछ चीज़ें।